नई टॉपिक होगी और जो डाउट होगी मैं अगली क्लास में बताऊंगा उसमें। आज नई टॉपिक पढ़ो आप, और वो टॉपिक है आपका सेट रिलेशन फंक्शन। इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन इससे भी रहते हैं पेपर में। ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पर आपके पास ये फाउंडेशन के लेवल के लिए। और जो बच्चे 10th क्लास तक पढ़ के आए हैं उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है इसकी सेट रिलेशन फंक्शंस के। और सबसे बड़ी बात होती है इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, कि क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं होते हैं इसमें। जैसे एपीजीपी में क्वेश्चन है कि ट्रिकी अप्रोच से बनाओ, तो वहां पर आपको क्वेश्चन छोटे बन जाते हैं। ठीक है, परमिटेशन कम्बिनेशन में प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन बहुत देर में समझ में आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया तो उसमें भी बहुत ज्यादा देर नहीं लगता है, 1 लाइन में क्वेश्चन मिल जाती है, 2 लाइन में आप सॉल्व हो जाता है, समझने के ऊपर है। यहाँ पर क्या है कि आपके पास आपको सभी बच्चों के लिए एक नई टॉपिक होती है और सारे क्वेश्चंस छोटे ही होते हैं यहाँ पर, मतलब बहुत बड़ा नहीं होगा ये क्वेश्चन यहाँ पर। तो मैं शुरू कर रहा हूँ टॉपिक, आप ध्यान से सुनिए इसको। और जो डाउट होंगे हमारा एडिशनल का या स्कैनर के डाउट जब मैं लूंगा, स्कैनर एक ही साथ पढ़ाता हूँ मैं, पूरी स्कैनर प्रीवियस ईयर पेपर, पहला चैप्टर, दूसरी चैप्टर, तीसरी चैप्टर, चौथा, पांचवा, छठा, लगातार ये डाउट आते रहेंगे। मैं आपको एक एक दिन होमवर्क देता रहूंगा कि पहले चैप्टर के डाउट स्कैनर लीजिए, सारे फिनिश, दूसरे दिन दूसरी क्लास में दूसरी चैप्टर के डाउट सारे फिनिश, इसी तरह से स्कैनर में फिनिश करता चलूंगा, तो रिविजन भी होती चलेगी। तो आज की क्लास में हम लोग सेट के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉपी गुड सामने मॉर्निंग आपके पास? सर। हाँ, कॉपी है आपके पास, एक लाइन लिख लोगे कि सेट है क्या। लिखो, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। किसी भी सेट को डिनोट हम करते हैं मैथमेटिक्स में कैपिटल लेटर से, ए, बी या सी से, और जो एलिमेंट्स होते हैं उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखी जाती है। डिफाइंड एलिमेंट्स होंगे। डिफाइंड सेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो चीज हर बंदा को, जब मैं किसी बच्चे को कुछ बोलूं तो वो कंट्राडिक्ट नहीं करे दूसरे पर। नेचुरल नंबर तो हर बच्चे की आवाज आएगी कि सर 1 से स्टार्ट होती है, कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होती है यहाँ पर। तो ये नेचुरल नंबर डिफाइंड है सेट। उसी तरह से मैं बोलूं कि वॉवेल्स बताओ, तो वॉवेल्स हर बंदा एक ही बात बताएगा कि सर वॉवेल्स हमारे ए होते हैं, ई, आई, ओ और यू, कोई दूसरा लेटर नहीं बोल सकता यहाँ पर। अब यहाँ पर बोलूं गुड प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, गुड प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो गुड प्लेयर्स में एक बच्चा बोलेगा हमारा जो है फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है, दूसरा बच्चा बोलेगा कि नहीं विराट से अच्छा ये है, कंट्रडिक्शन करेगा कि इससे अच्छा ये है, इससे अच्छा ये है, इससे अच्छा ये है, मतलब किसी के लिए अच्छा कोई होगा और किसी के लिए अच्छा कोई होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर अंदर में गुड प्लेयर्स, या बेस्ट प्लेयर भी लिख सकते हो आप। गुड प्लेयर्स है, प्लेयर्स सॉरी, ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम। ये चीजें कंफ्यूजन वाली आ रही है स्टूडेंट के बीच में, सर हमारा ये अच्छा और ये अच्छा, तो इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड सेट। इसे मैंने आपको डेफिनेशन में लिखाया है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट है। तो यहाँ नॉट डिफाइंड कैसे होगी, जैसे अच्छे नॉवेल, अच्छी बुक, एक बोलता है नहीं मुझे पसंद आ रहा है ये अकाउंट्स की बुक ज्यादा अच्छी लगती है मैथ्स के, तो बच्चा बोलता है ना मैथ ज्यादा अच्छा लगता है, कोई बोलता है लॉ मुझे अच्छा लगता है। तो ये डिपेंड करता है उसकी कंफ्यूजन, हालांकि सारी अपने अपने सब्जेक्ट में अपनी अच्छी है, लेकिन कंट्रडिक्शन वहां पर आ रही है तो वहां पर डिफाइन नहीं होगी। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, एक ही चीज एक ही स्वर में एक ही लैंग्वेज में सारी बातें के जवाब जब आती है तो उसको हम डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर के सेट, रैशनल के सेट, इरेशनल है, लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट लेटर ए टू 26 लेटर ही होता है उसमें, वॉवेल्स है, तो ये सारी चीजें डिफाइंड है। अनडिफाइंड यहाँ होगा जहाँ पर एडजेक्टिव का इस्तेमाल करता हो सेंटेंस के अंदर में, अच्छा, खराब या कोई और चीज इस तरह से लगता हो, तो वैसे स्थिति में उसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। ये हुआ माइंड में सेट के, सेट किसे कहते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं सारे एलिमेंट्स। इसको जो मैं एलिमेंट लिखता हूँ मैं, बल्कि बता देता हूँ मैं कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट मैं ऐसे करता हूँ, वन इज एलिमेंट ऑफ ए, ये बिलोंग्स टू कहते हैं
ठीक है, एप्सिलॉन कहते हैं इसे, इस सिंबल को। तो यहाँ बिलोंग्स टू लिखा जाता है इससे, या मेंबर भी कहते हैं हम। टू बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए। सर ये गलत लिख रहे हो आप, ए बिलोंग्स टू ए नहीं है, ये तो हमारा वोवेल है, वो बिलोंग्स टू बी है, दूसरा सेट है। तो यहाँ पर मैं कट कर दूंगा। ठीक है, ए कैपिटल ए मतलब सेट ए की बिलोंग नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग टू, है कि नहीं। तो यहाँ पर उसी तरह से मैं लिखूंगा बी बिलोंग्स टू बी, सही है। 4 बिलोंग्स टू बी, नहीं सर ये नहीं है, ये गलत है, तो काट दो आप। तो ये एलिमेंट्स कहते हैं इसको, एलिमेंट भी कह सकते हैं आप, मेंबर भी कह सकते हैं, और बिलोंग्स टू भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये जो सिंबल है इसका नाम है एप्सिलॉन। डी हमने कुछ भी लेटर लिख दूं, यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 1 2, तो ये हमारा नंबर जो हो जाएगा वो हमारा होल नंबर कहलाएगा। और इसको डिनोट करता हूँ मैं W से, नेचुरल को डिनोट करता हूँ मैं किससे, N से। और वोवेल को किसी से डिनोट नहीं कर सकते आप, V से कह सकते हो, लेकिन ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका नहीं है। नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे रैशनल को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, रैशनल का मतलब A/B के रूप में हो, बट B नॉट इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होने चाहिए। जैसे 2 है और अपॉन 0 नहीं लिख सकते आप, 2/3 लिख सकते हैं, सिर्फ 2 भी लिख सकते हो, और 5/4 भी लिख सकते हो, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। दिस इज रैशनल। इरेशनल का कोई सिंबल नहीं है, रियल का सिंबल है कि आर लिखोगे आप, इमेजिनरी का है कि आप आई लिख सकते हो या आई एम लिख सकते हो, और इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, इंटीजर दैट इज वो फ्रैक्शन ना हो, जैसे 1 2 3 -1 -2 -3 0, ये सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। और हर बच्चे को सेट थ्योरी में इसकी नॉलेज जो पढ़ा रहा हूँ मैं अभी क्लास में, इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि इंटीजर्स क्या है, नेचुरल क्या है, होल क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे, है कि नहीं। इरेशनल क्या है, रियल क्या है, इमेजिनरी क्या है। रियल नंबर्स हमारा एग्जांपल, कोई भी नंबर आप रियल पढ़ते हो, और वह इमेजिनरी है जो रूट के अंदर नेगेटिव हो, जैसे √-4 या √-2। रूट के अंदर जो भी नंबर नेगेटिव आ जाएगी दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। उसको आई से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा सिंबॉलिक तरीका या स्टैंडर्ड सिंबॉलिक तरीका नहीं है जैसे रियल का होता है कि आर से ही डिनोट करता हूँ, जैसे नेचुरल को एन से ही डिनोट करता हूँ, जैसे होल को डब्ल्यू से ही डिनोट कर सकता हूँ मैं, जैसे इवन को ई से ही डिनोट कर सकता हूँ, ऑड को ओ से डिनोट कर सकता हूँ, प्राइम को पी से डिनोट कर सकता हूँ, कंपोजिट को सी से डिनोट कर सकता हूँ। ये प्राइम और कंपोजिट क्या है ये भी नॉलेज आप रखोगे अभी क्लास में, आप मैं बताऊंगा। ऑड नंबर हमारा 1 3 5 होगा, इवन नंबर हमारा 2 4 6 होगा, बट इवन नंबर हमारा 0 भी होगा, 0 भी हमारा इवन नंबर होता है। तो सारे हम नंबर्स के बारे में इसलिए जानते हैं कि सेट फंक्शंस के क्वेश्चन आपको हिलेंगे नहीं जब तक ये बेसिक आइडिया नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप राइट डाउन करते हो तो 1 मिनट 2 मिनट में रुकूंगा, कुछ लेटर लिख सकते हो। एक डिफिनेशन आपने लिख लिया है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सेट। सेट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स एंड ऑल द एलिमेंट्स आर केप्ट इन द कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और हर एलिमेंट के बीच में कॉमा होना चाहिए। डॉटेड लाइन है तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेट्स है, यहाँ पर इन्फिनाइट, यहाँ जैसे मैंने डॉटेड लाइन यहाँ लिखा तो इन्फिनाइट सेट्स हैं। ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगा, बहुत तेजी में नहीं बतानी है, आराम से समझिए आप। और सब चीज़ मैं धीरे धीरे आपको डिस्कस करता चलूंगा, ताकि मेरी बात सुनने से मैथमेटिक्स खाली नहीं समझ में आए, लिखना भी पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं थोड़ा सा डिस्कस नंबर पर और कर दूं मैं, जैसे प्राइम नंबर क्या होता है वो सुन लो, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जब सेट पढ़ोगे और गए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन प्राइम का ही से मुलाकात हो गई आपको पेपर में, तो आप वो बोलेगा सर आपने छोड़ दिया था इसे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वैसे नंबर जो ग्रेटर देन 1 होंगे और जो खुद से डिविजिबल बाय द नंबर विच इज मोर देन 1 एंड डिविजिबल बाय इटसेल्फ, अपने आप से कटता हो, जैसे 2 प्राइम नंबर है, जैसे 3 5 7 9 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 से डिविजिबल है वो। 11 किसी और से डिविजिबल नहीं होगी, 13 किसी और से डिविजिबल नहीं होगी, 15 दूसरे से डिविजिबल होगा। 15 किससे डिविजिबल होगा? 3 से और 5 से, और कुछ 15 से भी।
और ये दूसरा 17, फिर 19, इसी तरह से वैसे नंबर को आप सर्च कर लो कि आपको जो खुद से कटता हो, किसी और से नहीं कैंसिलेशन होता हो, दैट इज कॉल्ड प्राइम एंड इट इज जनरेटेड बाय पी। कंपोजिट, एटलीस्ट मैथमेटिक्स पढ़ने वाले को अच्छा नंबर लाने के लिए इतनी नॉलेज तो होनी ही चाहिए जो पढ़ा रहा हूँ मैं। कंपोजिट नंबर, तीन पेपर इतना आसान पढ़ते हो तो बहुत टफ लगने लगता है मैथमेटिक्स। सर ये सब क्या पढ़ने की जरूरत है, मैं पास करा दीजिए बस। रैंक होल्डर कौन बनता है? रैंकर जो बनोगे, अच्छे नंबर लाओगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसी तरह का पैकेज, उसी तरह के हिसाब से पैकेज जाती है उसकी। जितना अच्छा मार्क्स होता है, रिकॉर्ड देखते हैं पीछे, बैकग्राउंड कितना है, कितने अटेम्प्ट आपने निकाला, ये बैकग्राउंड भी देखी जाती है। हालांकि सीए ही डिग्री काफ़ी अपने आप में, बट एक बच्चा चाहे तो अपना अच्छा नंबर ला करके पास करे तो उसकी वेटेज अलग बनती है। जैसे इंजीनियरिंग के फील्ड में, जैसे मैं बताता हूँ, इंजीनियरिंग के फील्ड में बच्चा कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से कर ले, डिग्री ले ले, या फिर वो किसी गवर्नमेंट से कर ले, या फिर एनआईटी से कर ले और आईआईटी से कर ले, डिग्री सबकी समान है। लेकिन आईआईटी से किया हुआ बच्चा और एनआईटी से किया हुआ बच्चा और के कंपेरिजन में उसकी पैकेज अलग जाएगी और उसकी वैल्यू अलग होगी मार्केट के अंदर। उसी तरह चार्टर्ड अकाउंट में मार्क्स की वैल्यू होती है और अटेम्प्ट की वैल्यू होती है। कंपोजिट नंबर, वैसे नंबर जो प्राइम ना हो, विच आर नॉट प्राइम, जो प्राइम ना हो और ग्रेटर देन वन होना चाहिए यहाँ पर भी, एंड मोर देन वन, मोर देन वन is called composite number. It is denoted by C. रियल नंबर्स, कोई भी नंबर आप रियल नंबर पढ़ते हो, कोई भी नंबर रियल नंबर है। रियल नंबर को दो टुकड़े में बांटते हैं हम लोग, दो हिस्से में बटा होता है, एक कहलाता है रैशनल और दूसरा कहलाता है इरेशनल। पहले ही एक्सरसाइज जब आप सेट थ्योरी को पढ़ोगे आप अपनी स्टडी मटेरियल की, तो आपको इस सारे पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, रैशनल पर, इरेशनल पर, रियल पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे पहले ही एक्सरसाइज में। तो पहले ही एक्सरसाइज में आप प्रॉब्लम आने लग शुरू की, स्पीड ब्रेकर का काम है सर, ये ठीक से हमें नॉलेज नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, पढ़ा था मैं भूल गया, इसलिए मैं रिकॉल कर रहा हूँ सारी चीज़ें। क्यू सी डिनोट करता है, इसका कोई सिंबल नहीं है। सारे नंबर्स जितना पढ़ते हो आप, चाहे वो नेचुरल पढ़ते हो, चाहे होल पढ़ते हो, चाहे वो इंटीजर्स पढ़ते हो, चाहे इवन पढ़ते हो, चाहे वो प्राइम पढ़ते हो, चाहे वो कंपोजिट पढ़ते हो, सभी रैशनल है। इरेशनल वो नंबर हैं जो रूट के अंदर होते हैं, जैसे रूट 2, जैसे रूट 3, जैसे रूट 5, ये सारे इरेशनल है। और इसके अलावा इरेशनल नंबर एक ऐसा चीज होता है जो आप पाई भी कहते हैं इरेशनल, और दूसरा इरेशनल नंबर ई भी होता है, जो मैंने लॉग में पढ़ाया आपको। मेरी वीडियो लेक्चर देख लीजिए आप जाकर के, वहाँ लॉग टेबल से रिलेटेड मैंने लॉग पार्ट 2, जो यूट्यूब में हमारा लॉग पार्ट 2 है, उसमें मैंने पूरी लेक्चर दे रखा अंदर में जाके, बाहर में नहीं लिखा मैंने कि हमारा लॉग पार्ट 2 किस चीज़ का है, पूरी लेक्चर दे रखा मैंने। लॉग टेबल से रिलेटेड सारी क्वेश्चन कैसे एमसीक्यू में सीए फाउंडेशन में पूछे जाते हैं, लेक्चर 2 में जाके देखिएगा, सारी मिल जाएगी आपको। ई की वैल्यू होती है जिसकी यूज करता हूँ मैं स्टैटिस्टिक्स में भी और लॉग में भी। ये इरेशनल नंबर होते हैं 2.71828, ये डॉटेड लाइन चलता रहता है, हालांकि हमें इतनी की जरूरत पड़ती है। खैर जो भी हो, आप दो चीज जानिए, रैशनल इरेशनल। इमेजनरी वह नंबर होता है जो रूट के अंदर नेगेटिव हो, कोई भी नंबर हो, चाहे रूट -4 भी हो, वो इरेशनल इमेजनरी कहलाएगी। इमेजनरी को हम आई से डिनोट कर सकते हैं, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है यहाँ पर, ये आई, ठीक है। और इसे हम रूट -1 को हम आयोटा भी बोलते हैं। 11वीं क्लास के बच्चों को पढ़ना है, आपके सिलेबस से बाहर है इमेजनरी, आपकी सिलेबस में नहीं है ये। तो नंबर के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है, आगे बढ़ता हूँ मैं। 11th में पढ़ा था सर आयोटा। अब नेक्स्ट, सेट की, जो किसी भी सेट का जो लिखा जाता है, वो जैसे कैपिटल ए में हमने लिखा नेचुरल नंबर 1 2 3, तो किसी भी सेट को दो फॉर्म में, मतलब उसका टाइप नहीं बोल रहा हूँ, फॉर्म, रूप, तो इसे हम कहते हैं फॉर्म ऑफ सेट्स। सेट, सेट्स नहीं है, सेट है। दो फॉर्म है, पहला है
रोस्टर फॉर्म, या इसे हम कहते हैं टेबलर फॉर्म, टेबलर फॉर्म कहता हूं मैं। टेबलर फॉर्म जैसे मैंने लिखा था अभी, ये एग्जाम्पल में दे रहा हूं, 1 2, यानी सभी एलिमेंट को कॉमा दे करके आप डिटेल्स उसकी एक्सप्लेनेशन दे दो, अलग अलग लिख दो क्या क्या है। इसको हम कहते हैं कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म कहते हैं या टेबलर फॉर्म कहते हैं। मैं दूसरी सेट में खुद से लिख रहा हूं, यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर मान लो मुंबई, कॉमा लखनऊ, कॉमा कोलकाता, ये कॉमा देते हुए चला जा रहा हूं मैं। तो ये एक अलग अलग डिफाइन कर रहा है, ये हमारे सिटी है, और सिटी में भी क्या है वो देख लो, ये कैपिटल है, बल्कि बल्कि किस स्टेट की सारी कैपिटल है, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, है कि नहीं। इसी तरह से मैं बहुत सारा नाम ले लूँ कैपिटल, बैंगलोर, हैदराबाद, ये सब ले लूँ, चेन्नई ले लूँ, ठीक है, पटना ले लूँ, कोई भी बहुत सारे, रांची ले लूँ, तो ये सारी कैपिटल्स है, और कैपिटल को डिनोट कर रहा हूँ मैं रोस्टर फॉर्म में। अब ये दोनों ही सेट को हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं सेट में, वो जानिएगा। दूसरा फॉर्म हमारा कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म सेट की लैंग्वेज फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, पहले सेट का मैं लिख रहा हूँ, पहले इसी सेट का दूसरा रूप, यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ। दूसरा रूप क्या है, ऐसे लिखते हैं इसका दूसरा रूप को। इसकी भाषा समझिएगा आप, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एम, मतलब नेचुरल नंबर का सेट है ये एक एक्स क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शन है ये, और ये एन नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू, बस इतना ही काफी है, ये लैंग्वेज सेट की कहलाती है, सेट की लैंग्वेज है ये। दूसरा बी के बारे में मैं अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, एक्स एक फंक्शन है, एक्स किसी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ये भाषा में ऐसे लिखते हैं हम इसको, बी को। दिस इज सेट टू बी द सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज सेट टू बी द रोस्टर फॉर्म, नहीं नहीं सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म था और इसका सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ है। ये हमारा रोस्टर फॉर्म था शहर या कैपिटल, यहाँ मैंने उसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। दो रूप में लिखे जाते हैं पेपर में। तो इस पर भी क्वेश्चन आपको पहले ही एक्सरसाइज में स्टडी मटेरियल में दे रखा है, और बहुत आसान सा चैप्टर है, इसको इग्नोर नहीं करना आप, मार्क्स इससे मिल जाएगा पूरा 100%। जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरी 100% इससे मार्क्स मिल जाएगी, कहीं भी रुकोगे नहीं आप। नेक्स्ट पॉइंट, अब आता है यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेट्स, क्या क्या पढ़ने हैं हमें। टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट्स में यहाँ पर मैं क्या आगे पढ़ूंगा वो देखिए आप। पहला इक्वल सेट्स, दूसरा इक्विवेलेंट सेट। बस क्लास आज की आप समझ लें, समझिए सेट थ्योरी आपको आधे से ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। नल सेट, ऑब्लिक, वॉइड सेट, लॉ में यूज करते हैं ये वर्ड, एम्प्टी सेट, जीरो सेट, फाई, पी एच ए आई, फाई सेट, डिनोट करता हूं मैं फाई से, ये फाई का सिंबल है, और किसी को डिनोट नहीं किया मैंने किसी चीज से, इसका सिंबल लिखना जरूरी है। सिंगलटन सेट,
पांचवा फाइनाइट सेट। छठा इनफाइनाइट सेट। सातवां सबसेट। आठवां प्रॉपर सबसेट। नौवां यूनिवर्सल सेट। अब मैं इस पर डिस्कस कर दूं तो अभी और भी नेम आएंगे, उसको कहते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो यहाँ टाइप ऑफ सेट मैंने पढ़ाया और 9 नाम दिए, और 9 नाम आपको जानने में आपको 18 मिनट से या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, यानी 2-2 मिनट की है या 1-1 मिनट की है कोई, बल्कि 10 मिनट में ही सारी चीज़ आप समझ जाओगे तुरंत, बहुत जल्दी। राइट डाउन कर लीजिए, आप लिख लें। अब एक एक चीज़ आप समझिए इसको। मैंने पहले बोला इक्वल सेट्स। मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूंगा यहाँ पर इक्वल सेट्स कैसे। मैंने लिखा 1 2 3, और बी में मैंने लिखा, दूसरा सेट में मैंने लिखा 2 1 2 3। तो दो एलिमेंट अगर रिपीट होते हैं तो सेट थ्री में मानी जाती है कि वो एलिमेंट एक ही है, रिपीट करना नहीं चाहिए किसी भी सेट में एलिमेंट को। अगर एलिमेंट रिपीट करता है तो उसकी काउंटिंग एक ही बार होगी। दैट इज आपके पास जो सेट आ रहे हैं वो फंक्शन में वो सिर्फ 1 2 3 ही होगा, और ये दोनों ही इक्वल है। देख लो आप, इसकी एलिमेंट जितनी है इसके अंदर और ये भी एलिमेंट की संख्या सेम है, देखो बी में। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कैपिटल ए इज इक्वल टू कैपिटल बी, बोथ द सेट्स आर सेड टू बी इक्वल। और ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे। मान लो मैंने दूसरा एग्जांपल दे रखा आपको और एक क्वेश्चन दे रखा मैंने, ए इज इक्वल टू 1 और 2 सिर्फ, और बी इज इक्वल टू मैंने लिखा इस तरह से, एक सच डैट। जैसे सच डैट को आप ऐसे भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो, ये डॉटेड लाइन, या फिर ऐसे सच डैट भी लिख सकते हो, ऑब्लिक का साइन। जैसे ऐसे एक सच डैट भी ऐसे लिखा जा सकता है। तो एक सच डैट एक्स स्क्वायर -3x + 2 = 0। बी जो हमारा सेट है वो एक फंक्शन x ऐसा है, यानी ये सॉल्यूशन जो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। और एक जो सेट है वो रोस्टर फॉर्म में है और उसकी वैल्यू 1 और 2 है। बी एक ऐसा सेट है जो सेट बिल्डर फॉर्म है, जिसमें एक इक्वेशन दे रखा है और वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हर बच्चे को ये क्वाड्रेटिक से x की दो वैल्यू फाइंड करनी होगी। मिडिल स्प्लिट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, x स्क्वायर -2x -2x -x मिलके -3x हो जाएगी। और दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो +2x², यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर सेम वैल्यू आनी चाहिए। क्या कॉमन है यहाँ पर? x-2। यहाँ देखो अंडरलाइन जो कर रहा हूँ, यहाँ कॉमन क्या है सर? कॉमन तो -1 है, नहीं कुछ है तो। जैसे ही माइनस कॉमन करोगे तो ब्रैकेट के अंदर x हो जाएगी, और ये माइनस और ये प्लस माइनस चेंज कर जाएगा अंदर का साइन।
दोनों फैक्टर में कॉमन क्या बताओ सर? x माइनस 2 है और x माइनस 1 है। इसकी दो फैक्टर से दो वैल्यू निकल के बाहर आ रही है, एक वैल्यू 2 और दूसरी वैल्यू x बराबर 1 है। कहने का मतलब है कि जब मैं b जो सेट बिल्डर फॉर्म में है उसकी इक्वेशन को जब सॉल्व करूंगा और इस इक्वेशन की वैल्यू को बाहर लाऊंगा तो वैल्यू आपकी हो जाएगी कितना, 1 और 2। ये आंसर है। तो आप देख लो सेट ए और सेट बी कैसे सेट है। सर यहाँ भी तो इक्वल है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देयरफॉर बोथ द सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। यानी पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप सबसे पहले सॉल्व करनी होगी और सॉल्व करके देखोगे दोनों के वैल्यू अगर सेम है यानी दोनों एलिमेंट सेम है तो इक्वल लिखोगे, अदरवाइज दे आर सेड टू बी नॉट इक्वल। ठीक है, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। उसी तरह से मैं एग्जाम्पल 3 में मैं जा रहा हूं और वहां पर एग्जाम्पल 3 में मैं आपको दूसरी चीजें बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट जिसे कहते हैं। इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये होता है, मान लो हमारे पास कोई है एलिमेंट इसमें 2 3 और 5 है समझ लो, और बी मैंने सेट लिखा यहाँ पर आपके पास, बी मैंने सेट लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा है 2 5 7। दोनों में एलिमेंट की संख्या सेम है देख लो, लेकिन एलिमेंट दोनों में सेम नहीं है। वैसे कंडीशंस में हम यहाँ पर कहते हैं इसे इक्विवेलेंट सेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो दोनों में बट एलिमेंट सभी सेम नहीं हो, कोई एक भी एलिमेंट अगर डिफरेंट हो जाता है तो ऐसे कंडीशंस में हम इसे कहते हैं क्या, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। कहने का मतलब है कि ए इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का साइन आप ऐसे भी दे सकते हो और चाहो तो आप लैंग्वेज में लिख सकते हो इक्विवेलेंट। यहाँ पर इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कब होगी, जब दोनों सेट की एलिमेंट की संख्या बराबर हो, दैट इज नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी हो, तब ऐसी कंडीशन में ही कहोगे आप इक्विवेलेंट सेट है। अदरवाइज अगर सभी सारे एलिमेंट सेम होते हैं तो उसको हम इक्वल सेट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। ठीक है, अब जाओ यहाँ नेक्स्ट पॉइंट। इक्विवेलेंट बताया, इक्वल बताया। थर्ड हमारा है वो फाई सेट है। एग्जाम्पल 4, फाई सेट को डिनोट हम ऐसे करते, सॉरी फाई नहीं है, फाई को ऐसे लिखते हैं, फाई करली ब्रैकेट तो होगी लेकिन उसमें एलिमेंट नहीं होगा, एक भी एलिमेंट नहीं होगा। अगर आप गलती से 0 भी लिख दिए तो इसको फाई सेट नहीं कर सकते, ये सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट का मतलब ये होता है कि ऐसे सेट ए बी सी सी डिनोट करेंगे जिसमें एलिमेंट सिर्फ एक ही हो, जैसे -1 एक ही एलिमेंट है इसमें। जैसे मैंने यहाँ लिखा मान लो दिल्ली, तो ये कैपिटल है, तो एक ही कैपिटल है बस ओनली, तो इसको कहते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास 6 आ जाएगा। फाइनाइट सेट सिर्फ फाइव सेट को का सिंबल है ये, बाकी सारे सेट को हम कैपिटल ए बी सी डी से ही डिनोट करते हैं। यहाँ देखो 1 2 3 4 डॉटेड लाइन, ये इनफाइनाइट सेट है, लेकिन मैं यहाँ पर आगे लिख दूँ 100 तो फाइनाइट हो गई, फाइनाइट सेट से कहते हैं। लेकिन अगर डॉटेड लाइन छोड़ दूँ तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगी। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा है फाइनाइट इनफाइनाइट के बाद पॉइंट्स वहाँ सबसेट, प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट। सबसेट है क्या? अब ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे सेट थ्योरी में, सबसेट के बारे में। सब्जेक्ट नहीं, सबसेट। सबसेट का सिंबल है ये ऐसे यू दे दो इस आकार का और ये लाइन दे दो, सबसेट का सिंबल। जैसे फाई का सिंबल होता है ना, वैसे सबसेट का भी होता है। तो और भी लेटर का बताते जाऊंगा, जहां जहां आपकी ऐसे सेट होगी जहां पर सिंबल देना जरूरी है, जानना भी जरूरी है वहां पर सबसेट है क्या। सबसेट सेट का एक पार्ट,
जैसे आप सारे स्टूडेंट जो क्लास कर रहे हो अभी क्लास में, वो एक पार्ट हो सीए के सारे फाउंडेशन स्टूडेंट के एक हिस्सा हो आप, यानी ऑल द स्टूडेंट्स आर बिलोंग टू सीए फाउंडेशंस। आपका जो जितना है, जितने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा हो पूरे इंडिया में सीए फाउंडेशन लेवल में, वो आपका सुपर सेट है या वो आपका यूनिवर्सल सेट है। यानी आप जो क्लास कर रहे हो, जितने भी स्टूडेंट आपके साथ, जितने भी स्टूडेंट पूरी इंडिया में जितने सीए फाउंडेशन की क्लासेस कर रहा होगा, सारा के रजिस्ट्रेशन में ले लूँ यहाँ पर क्लास में, तो उसको कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट या आपका सुपर सेट है। वो आपका यूनिवर्सल और आपका सुपर। आपका यूनिवर्सल तो वो सारे स्टूडेंट आने ही चाहिए रजिस्ट्रेशन, उसके अलावा कोई भी चीज़ ले सकते हो, लेकिन आपका यूनिवर्सल कहलाएगा और आप उसका सबसेट कहलाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल सेट के अंदर में हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 2 3 मान लो 5 है, इसका सबसेट कौन है, इससे बिलोंग करना चाहिए कम से कम, जैसे 2 ये सबसेट हो गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी हमारा सबसेट है किसका, ए का। पढ़ते हैं कैसे, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी बिलोंग्स टू ए, ए में बिलोंग करता हूँ। अगर मैं ऐसे लिखूं सी के बारे में, और यहाँ मैं दिया हूँ 2 और 5, तो सी का सारा एलिमेंट बिलोंग करता है ए में, दैट इज सी ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, ये भी सही हो गया। अगर मैं डी लूं और उसमें लिख दूं 2 3 और 5, तो आपका जवाब तुरंत हो जाएगा। ये एग्जांपल लिया मैंने पहला, ये दूसरा कर दो आप इसे, ये तीसरा कर दो आप। सर डी ए का क्या है, तो डी ए के तो बराबर है सर, इक्वल सेट कह दो आप। साथ साथ आप डी सबसेट भी लिख सकते हो ए की, और साथ साथ ए भी सबसेट है डी की, क्योंकि दोनों इक्वल है तब। डी ए का सबसेट और ए डी का सबसेट, इन दो इक्वल सेट एक दूसरे का सबसेट कहला सकता है। याद रखना आप यहाँ पर, टू इक्वल सेट्स आर सेड टू बी सबसेट टू ईच अदर, ठीक है। लेकिन सबसेट छोटे वाले को बड़ा नहीं लिख सकते हैं आप, ये सुपर सेट कहलाता है उसके हिसाब से। खैर उस पर डिस्कस बाद में करूंगा, अभी आप देखिए यहाँ पर। तो दो इक्वल सेट इक्वल तो कह सकते हो, सबसेट भी कह सकते हो। अब ऑप्शन में आपको देखनी होगी कि आपको सबसेट डिमांड किया ऑप्शन में, तो सबसेट लिखोगे। आपसे कहा आप इक्वल है तो इक्वल लिखोगे। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन है आपके पास, सबसेट भी है पहला में और दूसरा में इक्वल सेट है, तो आप देखना कि तीसरा में बोथ ए एंड सी लिखा, ए एंड बी लिखा है कि नहीं, या चौथे में बोथ ए एंड बी लिखा है कि नहीं। ऐसा नहीं है तो आप दोनों टिक लगाओगे। आपके पेपर में ऐसा नहीं होता कि दोनों टिक लगानी है आपको, दोनों क्लियर करनी है, नहीं। आपको सी में दिया होता है जाकर के बोथ ए एंड बी, ऐसा ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा तब सेट के अंदर। सेटर करता है ऐसा कि ऐसा क्वेश्चन बनाता है, तो उसके लिए ऑप्शन भी देते हैं, उसी हिसाब से चॉइस होगी, ठीक है। अब इसको भी क्लियर कर रहा हूँ, सबसेट की बात आई। उसके अलावा और भी चीज़ें सबसेट पर अभी जानकारी आपको हासिल करनी होगी। मान लो सेट ए मैंने लिखा और उसमें एलिमेंट मैंने लिखा था 2 3 5, इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं और कौन कौन बन सकते हैं। पहला A1, 2 हो सकते हैं इसके सबसेट्स, A2, 3 हो सकते हैं सबसेट्स, A4, 4 हो सकते हैं। टाइम एंड होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो क्लासेस अब थोड़ी देर और करोगे आप मीटिंग के बाद, 10 मिनट और, लेकिन बीच में ब्रेक लगानी पड़ेगी आपको 10-15 मिनट की। क्लासेस मैं कल करूँ जैसा बताओ, मीटिंग तो एक ही लूँगा मैं अभी। A6 2 3 हो गए, 3 5 ये सबसेट होगा। A7 बताना कितना होगा, 2 5, और A8, A7 नहीं, A1 2 3 छूट गया था हमारा, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, नाम दे दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे आप। एक नंबर छूट गया था हमारा। 2 3 5 भी सबसेट है, और एक सबसेट हमेशा 5 होता है, हर एक सेट का एक सबसेट 5 भी होता है, याद रखना। तो कितने हो गए, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 8 सबसेट बने। कितने एलिमेंट है इसमें, 3। तो नंबर ऑफ सबसेट बराबर होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पर होता है कितना,
2 की पावर n। n के एलिमेंट की संख्या आपके पास 3 है, इसलिए आंसर 8 देंगे। एलिमेंट की संख्या 3 है तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का एक फॉर्मूला है। यहाँ तक आपने समझ में आया होगा। आज की क्लास की दूसरी मीटिंग भी होगी। आज क्लास थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि आज नया टॉपिक शुरू किया हूँ। आज की क्लास थोड़ा सा पढ़ाऊँगा मैं अभी, ठीक है, क्योंकि अभी पूरी चीज़ें मैंने नहीं दे पाया मैं। थोड़ा सा वेट करना, आप ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लोगे मीटिंग एंड हो जाएगी, चूँकि रिकॉर्ड हो रही है, टाइम लेगा 10-15 मिनट तक। एग्जैक्टली आप आ जाओ अपने 10 मिनट के बाद पक्का। 12:45 हो रहा, आप 12:55 में ज्वाइन करना। इसके बाद ही दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा मैं, प्रॉपर सबसेट बताऊंगा मैं आपको, यूनिवर्सल सेट बताऊंगा मैं, ऑपरेशन ऑफ सेट्स बताऊंगा। आज पूरी बता दूंगा मैं आपको, ताकि ये थ्योरी फिनिश हो जाए इस पहले एक्सरसाइज की। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो दूसरी मीटिंग आऊंगा, 10 मिनट वेट कर लेना। ठीक है सर।